Dear student, it is the class 8 subject math, myself Abhijit. Dear student, as you know, we are reading exercise 4D at now. हमने आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर फॉर्मेटिंग पार्ट कुछ पार्ट दिए थे और बाकी आपको होमवर्क दिया था 1 और 2। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 of this exercise. So dear student, question number 2, 3, 4 are the similar questions in exercise 4D. Question number 2, 3 and 4 are similar questions. एक जैसे क्वेश्चन है, similar question. So we take here question number 3. अब जरा मैं यहाँ पे question number 3 ले रहा हूँ. So just you see, 1156 plants are to be planted in a garden. Here total number of plants according to question. Here total number of plants. Number of plants is equal. कुल पौधों की संख्या है 1156 1156 इतने प्लांट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है जरा देखना, इतने पौधे किसी गार्डन में लगाए गए in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. प्रत्येक रो में उतने प्लांट्स हैं जितने की रोज की संख्या है गार्डन। Let the number of rows in a garden is equal as, then according to question, number of plants in a row या in each row that equal x also. Then clearly आपका solution start होगी. Then clearly total number of plants in the garden या in a garden is equal x multiply x, और x multiply x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। that x square is equal to 115। total number of plants यहाँ कितने थे 11 वही। therefore x equal कितना आ जाएगा, प्लांट की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, सो टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 5 6। अब इसकी आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। आपको क्या करना है, ये पार्ट 2 फैक्टर कर लो इधर 1156 पहले 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा साथ ही प्लीज पे वो एंगल आल्सो प्लीज पे अटेंशन, 2 5 जा 10 और 1 14 2 7 जा 14 1 फिर बचा 16 हुआ 2 8 जा 16 2 से फिर आप कर सकते हो 2 2 जा और 2 8 जा और 2 9 जा 18 बचेगा ना।
अब ये किसका, ये तो आपका z द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर 17, तो 17 से फिर डिवाइड कर दूं, 17 बन गया 17 और मुझे लग रहा है कितना बचेगा 3 और 8, 3 और 8 11, और 11 का मतलब क्या हुआ 11 119 119 आ जाएगा ना, 119। 17 का टेबल पढ़ो ना, 17 की टेबल में आता है 17 बन जा 70, 70 टू द 34, 17 की जा 51, 17 4 द 68 और 17 5 द बोलो 85 और 17 कितना होता है 6 द 102 और 17 7 द 119, तो ये 7 और होगा ना, तो ये टेबल भी लर्न किया करो। अंजल आपको तो याद रखना चाहिए टेबल, तो जस्ट यू सी हियर, ये आ गया आपका कितना 2 × 2 × 17 × 17, इतना आ गया। अब जरा पेयर बना लो ऑफ द सेम फैक्टर, तो 2 × 17, तो ये 17 34, 17 2 × 34, 34 is the required answer that equal also number of rows and number of plants in each row equals 34 according to initial consideration as question, as according to question, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से आप क्वेश्चन 2 भी कर सकते हो और 4 भी कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, we read the question number 5. Pay attention. From your prescribed book, the area of a square field is 2025 meter square. Find the cost of fencing the field at rate ₹15 per meter. तो सबसे पहले जो एरिया दिया गया है उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो उससे मिल जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। इसके बाद फेंसिंग करने के लिए चारों कितना तार लगाना पड़ेगा आपको, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, फील्ड का पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड। साइड कैसे निकालोगे, टू टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उससे साइड मिल जाएगा। पेरीमीटर के लिए 4 × साइड कर देंगे। इसके बाद रिक्वायर्ड कास्ट ऑफ फेंसिंग दैट इक्वल पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट ऑफ फेंसिंग, तो रेट जो दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड कास्ट इन रुपीज। ठीक है, थैंक यू, विश यू गुड लक, बट नोट डाउन द होमवर्क आल्सो। डियर स्टूडेंट, यू विल टेक द होमवर्क। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डिस्कस हो गया। अब आगे आप लोगों को करके आना है, राइट डाउन द SW में। अब आप लोग SW ले लो। In case of SW, try to next questions. अब तक केवल क्वेश्चन 6 7 8 करने हैं आपको, ट्राई टू सॉल्व, और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 7 and 8, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, जो रूल लिखवाए जाते हैं उनको लर्न करते रहिएगा, तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू, विश यू।